हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे अलंकार। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने शब्दालंकार और शब्दालंकार के भेद पढ़े। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। यमक अलंकार जहां एक शब्द की आवृत्ति होती है और हर बार उस शब्द का अर्थ जो है भिन्न होता है, वहां यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में एक शब्द आता है और उसकी जो है अनेक अर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण में आपको बताया था कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सुन। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि तो दूसरा जो पंक्ति हमने बताई थी कि पानी गए न उबरे, मोती मानुष सुन। एक पानी के 3 अर्थ हैं, जिसमें मोती के संदर्भ में उसकी चमक से है, मनुष्य के संदर्भ में उसकी विनम्रता या उसके चरित्र से है, और चून यानी कि आटे के संबंध में जल से है। तो 3 अलग अलग अर्थ आए हैं एक शब्द के, तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। फिर हम बात कर रहे थे सब अर्थालंकार की। अर्थालंकार में भी हमने 5 भेद पढ़े थे। पहला यहाँ पर भेद है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है? जब 2 असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उसमें कुछ समान दिखाया जाता है, जहां वो समानता उसके रूप के आधार पर हो सकती है, गुण आदि के आधार पर हो सकती है। ठीक है, तो जहां हम 2 विभिन्न वस्तुओं की आपस में तुलना करते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमेय, मुख्य रूप से इसके 2 अंग हैं, उपमेय और उपमान। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो असमान वस्तुओं की समानता या तुलना करते हैं। जैसे हमने किसी व्यक्ति की प्राकृतिक जो किसी व्यक्ति को हमने कहा कि उसका मुख जो है क्या है, चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। तो हम उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं किससे? चंद्रमा से। तो जिस व्यक्ति की हम तुलना कर रहे हैं उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना कर रहे हैं वो उपमान होता है। यानी कि हमने कहा कि व्यक्ति क्या होगा, यहाँ पर आपका उपमेय होगा और चंद्रमा आपका उपमान होगा। तीसरा अंग इसका आ जाता है उपमा अलंकार का, साधारण धर्म। किस आधार पर आपने तुलना की है कि व्यक्ति जो है उस व्यक्ति का मुख क्या है, चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। तो हम क्या कर रहे हैं, समानता किस आधार पर कर रहे हैं, कि सुंदरता के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है वाचक शब्द, जिससे हम उपमा अलंकार की को पहचानते हैं, जिससे उपमा अलंकार की पहचान होती है, जिसको देख करके आप ये कहें कि ये आपका उपमा अलंकार है, जिसको वाचक शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों को देखकर ही आप समझ जाते हैं ये आपका उपमा अलंकार है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान आदि शब्द जो है वाचक शब्द कहलाते हैं। तो ये 4 मुख्य रूप से यहाँ पर उपमा अलंकार के भेद हैं, जिसमें उपमेय, उपमान और साधारण धर्म हो गया और वाचक शब्द हो गया। इनकी मदद से हम उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं, उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। उपमा अलंकार के यहाँ पर इन 4 अंगों को आपने लिख लेना है। चलिएगा, इसे नोट करेंगे। साथ में आप उपमा अलंकार की परिभाषा भी आप लिख सकते हैं कि तो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर उनमें कुछ समान दिखाना। ठीक है, जहां रूप हो सकता है, उसका रंग हो सकता है, गुण हो सकता है, आदि के आधार पर हम समानता करते हैं या आपस में तुलना करते हैं। ठीक है, उदाहरण पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। जल्दी से इसे नोट कीजिएगा, इसके बाद हम आगे इसके उदाहरण पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण। तो हमने क्या कहा, जब 2 असमान वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है या समानता की जाती है, और इसके 4 पद बताए हैं, तो इन्हीं पदों से ही हम उपमा अलंकार की पहचान करेंगे। पहला उदाहरण है, कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है। तो देखिए, कर का अर्थ होता है यहाँ पर ऊपर दिए गए उदाहरण में कर अर्थात हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है। हाथ को
कर क्या है, कमल सा कोमल है। जिस प्रकार से कमल कोमल होता है, ऐसा ही कर भी क्या है, हाथ भी क्या है, कोमल है। तो यहाँ पर हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है। उदाहरण में कर उपमेय है, क्योंकि हम हाथ की तुलना किससे कर रहे हैं, कमल से कर रहे हैं। किसके समान है, कमल के समान है। कर कमल सा कोमल है। और देखिए हमने क्या कहा था, इसमें 4 चीजें आती हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और आपका वाचक शब्द। तो इनमें से आप सभी चीजों को देखेंगे। कर की यहाँ पर तुलना की गई है, समानता की गई है, किसके साथ, कमल के साथ। तो समानता करने वाले को हम क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। और जिससे समानता की जाती है वह आपका उपमान कहलाता है। अर्थात यहाँ पर आपका कमल क्या है, उपमान है, क्योंकि हम कमल से ही तो तुलना कर रहे हैं हाथ की। हाथ किसके समान है, कमल के समान है। कर कमल सा कोमल है, हाथ कमल के समान कोमल है। तो हम किससे तुलना कर रहे हैं, कमल से कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, हाथ की कर रहे हैं। और साधारण धर्म यहाँ पर किस किस दोनों में चीजें हम समान क्या बता रहे हैं, किसके समान है, जिस प्रकार से कोमल जो है कमल होता है, ऐसे ही हाथ भी है। तो दोनों में जो है समान धर्म क्या है, समान धर्म है कोमल। और हमने वाचक शब्द की बात की थी, जिसमें हम कहते हैं सा। तो यहाँ पर सा आपका वाचक शब्द हो गया। फिर कर आपका उपमेय हो गया, कमल आपका उपमान हो गया, ये वाचक शब्द है और ये आपका साधारण धर्म है। तो इस तरह से हम यहाँ पर उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हम उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं। ठीक है, कर कमल सा कोमल है। चलिए लिखेंगे। चलिए दूसरा उदाहरण यहाँ पर, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। ऊपर दिए गए उदाहरण में हृदय की नील गगन से यानी कि नीले आसमान से तुलना की गई है। इस वाक्य में हृदय आपका क्या है, उपमेय है, और नील गगन आपका उपमान है। हमने कहा है कि नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। इस प्रकार से आपने देखा होगा, आसमान में जब आपको पूरा आसमान नीला दिखता है, तो आपको दिखता है कि आसमान बिल्कुल शांत है। लेकिन आजकल जब आप आसमान में देखोगे तो बादल इधर से उधर जाते रहते हैं, तो वो शांत नहीं दिखता है, उसमें हलचल होती रहती है। लेकिन जब आसमान बिल्कुल साफ होता है तो वो बिल्कुल शांत दिखता है, बिल्कुल जो है। इसी प्रकार क्या कहा है कि जो नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। शांत हृदय होता है वो नीले गगन यानी कि नीले आसमान की तरह शांत है ना। तो रो रहा, सॉरी, हृदय यहाँ पर उपमेय है, क्योंकि हृदय की तुलना आप किससे कर रहे हैं, नीले आसमान से कर रहे हैं। क्योंकि हम नील गगन से कर रहे हैं, तो नील गगन आपका क्या है, नीला आसमान आपका उपमान है। सा आपका वाचक शब्द हो जाएगा। और दोनों में समानता किस बात की जा रही है, कि जिस प्रकार से नीला गगन क्या हो रहा है, शांत दिखता है, ऐसे ही आपका जो शांत हृदय है वो भी है ना। तो नीले गगन और शांत हृदय को क्या कहा है, हृदय को क्या कहा है, दोनों ही शांत हैं। तो दोनों में समानता किस वजह से की जा रही है, यहाँ पर समान धर्म क्या है, शांत है। इसमें आपका समान धर्म है शांत। नील गगन है आपका बेटा, नीले गगन की, ये आपका उपमान है, ये आपका उपमान है। और इस किसकी की तुलना की जा रही है, हृदय की। हृदय किसकी तरह है, नीले आसमान की तरह, शांत हृदय है ना, रो रहा। तो यहाँ पर आपका शांत साधारण धर्म है, सा आपका वाचक शब्द है, नील गगन बेटा आपका उपमान है, और हृदय आपका उपमेय है। इन दोनों उदाहरणों को हम लिख लेंगे। चलिएगा, तो दोनों उदाहरण आप लिखेंगे। कर कमल सा कोमल है, यहाँ पर हाथों को कमल के समान बताया गया है, तो इसमें भी आपका उपमेय कर हो गया, कमल आपका उपमान हो गया, सा आपका वाचक शब्द हो गया, कोमल आपका साधारण धर्म हो गया।
इसी प्रकार से नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, इसमें भी हृदय आपका उपमेय है, क्योंकि हृदय की तुलना हम किससे कर रहे हैं? शांत हृदय से कर रहे हैं, नीले आसमान से कर रहे हैं, कि जिस प्रकार से नीला आसमान क्या होता है, बिल्कुल शांत होता है, ऐसा ही हृदय भी जो है रो रहा है। ऐसे ही हृदय को बताया है, हृदय की तुलना या समानता नीले आसमान से की गई है। सा आपका वाचक शब्द है, साधारण धर्म आपका यहाँ पर शांत हो जाएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिएगा, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम उपमा अलंकार के कुछ और उदाहरण यहाँ पर करेंगे। तो चलिएगा, उपमा अलंकार के और उदाहरण। पी पर पात सरिस मन डोला, पी पर पात सरिस मन डोला। ऊपर दिए गए उदाहरण में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ क्या कहा गया है? बताया जा रहा है। इस उदाहरण में मन जो है आपका उपमेय है। तो जिस प्रकार से पीपल का पत्ता जो है इधर उधर, पीपल के पत्ता है जो, उसमें आप क्या करते हैं? वो हिलता रहता है। ठीक है। पी पर पात सरिस मन डोला, हमारा मन भी एक जगह स्थिर नहीं है। हमारी मन की जो दशा है वो बदलती रहती है। हमारे मन में अभी जो है किसी के प्रति अच्छे भाव आते हैं तो उसी क्षण बुरे भाव भी आ जाते हैं। तो जिस प्रकार से पीपल का पत्ता हिलता रहता है, उसी प्रकार हमारा मन भी डोलता रहता है। पी पर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर मन को उपमेय, मन आपका उपमेय है, क्योंकि मन की हम क्या कर रहे हैं? तुलना किससे कर रहे हैं? पीपर पात से कर रहे हैं। और पीपर पात आपका क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। पीपल का पत्ता आपका उपमेय है, क्योंकि उपमेय से हम समानता या तुलना कर रहे हैं। डोला यहाँ पर साधारण धर्म है, एवं सरिस अर्थात के समान वाचक शब्द यहाँ पर है। ठीक है। पीपर पात सरिस मन डोला। तो इस उदाहरण में पीपल के पत्ते, मन को पीपल के पत्ते के समान हिलता हुआ बताया गया है, क्योंकि हमारा मन भी स्थिर नहीं रहता है, हमारा मन चंचल है। तो जिस प्रकार पीपल का पत्ता स्थिर नहीं रहता है, इधर से उधर वो हिलता रहता है, ऐसे ही हमारा मन भी स्थिर नहीं है, इसलिए मन की तुलना की गई है। तो जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका उपमेय क्या हो जाएगा? मन हो जाएगा। पीपर पात यहाँ पर आपका उपमान हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर पीपल के पत्ते से मन की तुलना कर रहे हैं। और साधारण धर्म यहाँ पर है सरिस अर्थात के समान। साधारण धर्म यानी कि डोला, हिलता हुआ, है ना, दोनों ही हिलते हैं। प्रकार पीपल का पत्ता हिलता है और ऐसे ही हमारा मन भी इधर से उधर जो है भटकता रहता है। तो इसमें समान के समान आपका वाचक शब्द है। ठीक है। तो पी पर पात सरिस मन डोला, इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मन आपका उपमेय है, पी पर पात आपका उपमान है, बस इतना ही लिखें। डोला आपका साधारण धर्म है, एवं के समान आपका वाचक शब्द है, बस इतना ही लिखेंगे। और बाकी हम आगे फिर नेक्स्ट उदाहरण पर यहाँ पर बात करेंगे। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो क्या कहा है? हाय फूल सी कोमल बच्ची। जिस प्रकार से फूल क्या होता है? कोमल होता है ना, ऐसे ही बच्ची को भी फूल के समान बताया है। तो बच्ची की तुलना की गई है किससे? फूल से की गई है। तो जिसकी तुलना या समानता की जाती है उसे कहा जाता है उपमेय। तो यहाँ पर बेटा बच्ची आपकी क्या हो जाएगी? उपमेय। और किससे हम समानता कर रहे हैं? उपमान यानी फूल से। कोमल कहते हैं साधारण धर्म। यहाँ पर कोमल आपका क्या है? साधारण धर्म है, एवं सी आपका यहाँ पर क्या है? वाचक शब्द है। हाय फूल सी कोमल बच्ची। डायरेक्ट अगर आप लिखें तो फूल आपका क्या हो जाएगा बेटा? उपमान। ठीक है। कोमल आपका क्या है? साधारण धर्म है। तो आपको नीचे लिखा ही है, यहाँ पर दिया गया है कोमल साधारण धर्म है, एवं सी आपका यहाँ पर वाचक शब्द है। सी आपका वाचक। चलिएगा नोट कीजिए। चलिएगा, तो दो उदाहरण बेटा हमने यहाँ पर हमने उपमा अलंकार का पढ़ा। पी पर पात सरिस मन डोला, हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब हम बात करेंगे आगे यहाँ पर
नेक्स्ट आपका रूपक अलंकार आ जाता है। तो अर्थालंकार का पहला भेद हम पढ़ चुके हैं, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के भी हमने 4 चीजें पढ़ी हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी समानता की जाती है। उपमान क्या होता है? जिससे हम तुलना करते हैं, जिससे हम समानता करते हैं। साधारण धर्म यानी किस वजह से आप, किस गुण और रूप रंग से आप जो है उसकी तुलना कर रहे हैं, समानता कर रहे हैं, वो आपका साधारण धर्म है। और वाचक शब्द से हम पता चलता है, कुछ वाचक शब्द ऐसे होते हैं जिनको देखने से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर हम समानता कर रहे हैं, यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इसी का आगे दूसरा भेद है रूपक अलंकार। पहला पढ़ा हमने उपमा अलंकार, अब है आपका रूपक अलंकार। तो हेडिंग डालिएगा रूपक अलंकार। चलिए, तो रूपक अलंकार की एक परिभाषा आप लिखेंगे, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। अब यहाँ पर और उपमा अलंकार, और यहाँ पर थोड़ी सी आपको ध्यान देना है कि उपमा अलंकार में हम क्या कर रहे थे? तुलना कर रहे थे, अभिन्न होते हुए भी उसे समान बता रहे थे, है ना। लेकिन जब गुण की अत्यंत समानता के कारण, यानी दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच जब हम क्या करेंगे? समानता करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को ही हम उपमान बता देते हैं। यहाँ पर हम किसी तुलना और समानता नहीं करते हैं, बल्कि रूप दे देते हैं। अब उदाहरण से समझेंगे इसको। अभिन्नता इसमें दर्शाई जाए तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, यानी कि दोनों चीजें यहाँ पर एक समान होती हैं। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौने में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, अतएव यह जो है रूपक अलंकार होगा। तो यहाँ पर देखिए, चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया गया है, खिलौने को चंद्रमा के समान नहीं बताया है, बल्कि चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया गया है। अर्थात हमने समानता न करके हमने खिलौने को चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया है, यानी कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही यहाँ पर नहीं है। इसमें क्या कहा था कि उपमेय को ही उपमान बता दिया है, जो खिलौना है उसी को हमने क्या कहा? चंद्रमा ही क्या है? खिलौना है। तो यहाँ आपको देखिए उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है। चंद्र खिलौना, चंद्र को ही खिलौना कह दिया, यानी कि चंद्रमा को ही यहाँ पर खिलौना कह दिया गया है, कहा गया है। तो चंद्रमा, अगर हम बात करें दोनों की तुलना कहें कि मुझे चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए, तो ये अलग बात हो जाती। यहाँ पर बात की गई है चंद्र खिलौना, चंद्र को ही खिलौना कह दिया, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है। चंद्रमा को ही क्योंकि हमने यहाँ पर खिलौना कह दिया है, तो यहाँ समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है। हमने कोई समानता नहीं बताई है कि मुझे चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए, नहीं, इसमें जो है चंद्र को खिलौने का रूप दे दिया है, ठीक है ना। कोई समानता नहीं है, रूप देना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो चांद को ही क्या कहा है? खिलौना कह दिया है। तो इसमें आपका क्या है? रूपक अलंकार है। तो परिभाषा लिखेंगे कि जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, उपमेय को ही मान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए। उपमेय और नहीं, और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। और रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको उपमेय और उपमान, दोनों में जो है बिल्कुल समानता दिखाई जाती है। चलिएगा, चलिए आगे यहाँ हम बात करेंगे मैया में। तो और उदाहरण हम कुछ देख लेते हैं यहाँ पर, फिर हमें और अच्छे से समझ में आएगा। रूपक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण आप लिखेंगे, जैसे देखिए
चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई। तो देखिए इस उदाहरण में चरण को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है। देखिए वैसे तो हम समानता दिखाते हैं कि चरणों को कमल के समान नहीं बताया है यहाँ पर, बल्कि चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल के समान चरणों को में क्या कहा गया है। वैसे तो हम देखें तो चरण जो है आपके उपमेय है और कमल क्या है, आपका उपमान है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा है, यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर चरणों को ही कमल कह दिया गया है। अतः यह रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। चरण कमल बंदो हरि, कमल के समान चरणों को हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर चरणों को कमल के समान बताया गया है। अगर हम समानता दिखाएं तो चरण को हम कमल के समान बताएंगे, लेकिन चरण ही कमल के समान है, कमल बता दिया गया है ना। तो इसमें कोई अंतर नहीं है उपमेय और उपमान में, ठीक है। और आगे एक और उदाहरण है, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा आप देख सकते हैं कि मुख यानी उपमेय पर शशि यानी चंद्रमा उपमान का आरोप है। शशि मुख यानी कि चंद्रमा के समान, चंद्रमा शशि मुख। अतः यहाँ तो उदाहरण दिया गया है, ये भी आपका क्या है, रूपक अलंकार, ये भी आपका रूपक अलंकार। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो मुख है वो उपमेय है। अगर हम देखें तो मुख आपका क्या है, उपमेय है, और शशि यानी कि चंद्रमा आपका क्या है, उपमान है। हम ऐसा भी कह सकते थे कि मुख जो है चंद्रमा के समान है ना, लेकिन यहाँ पर मुख को ही शशि कह दिया है। तो देखो समानता यहाँ पर दिखाई जा रही, शशि मुख को ही शशि कह दिया, चंद्रमा कह दिया। तो जहां पर रूप दिया जाता है, देखिए बराबर हो गए ना, उपमेय और उपमान समान हो गए। ऊपर भी आप देखिए चरण कमल, और जब हम इस तरह से लगाते हैं तो ये समानता को दिखाता है, चरण कमल। तो ये दोनों क्या है, उपमेय और उपमान क्या है, आपस में समान है। यानी कि हमने उपमेय और उपमान को एक समान बता दिया, रूप दे दिया, और जहां रूप हम देते हैं वहीं पर आपका अलंकार रूपक हो जाता है। तो ये कुछ उदाहरण है आपके रूपक अलंकार के, इनको आप लिख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के अलंकार को पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हमने उपमा अलंकार और रूपक अलंकार पढ़ा है। उपमा अलंकार के जो 4 भेद आपको लिखाए थे उनके आप ज्यादा से ज्यादा जो उदाहरण है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। साथ में क्योंकि हमें उपमेय और उपमान जब तक समझ नहीं आता है तो आगे के अलंकार भी आपको इसी प्रकार से दिए जाएंगे। तो यहाँ पर रूपक अलंकार में भी हमने उपमेय और उपमान की ही बात की है। तो यदि हमें उपमेय और उपमान पता है तो फिर आगे के अलंकार भी हम पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।